Mr. Deep and Mr. Karan were the partners sharing their profit losses in the proportion of 3:1. Deep and Karan is the old partner. And उन लोगों का रेशियो क्या है? 3:1. That is the old ratio they have. Okay. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as follows. Their balance sheet as on 31st March. उन लोगों का बैलेंस शीट में है क्या क्या आइटम है देखो. क्रेडिटर, bills payable, bank overdraft, and then capital of Deep and Karan and general reserve. Now creditor, bills payable and bank overdraft. These three is outside liability here. What is this? It is outside liability. It will go new balance sheet liability side. ये जो liability है ना, इसको हम लोग new balance sheet liability side लिखेंगे. Okay? Capital को कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? Capital account credit side. The capital amount will be posted capital account credit side. And general reserve old partner को distribute करते हैं हम लोग. General reserve को old partner में distribute करना है. कितना अमाउंट है? 8,000 है. कौन बोला 12,000 भाई? शर्मा ये शर्मा 8,000 है राइट. यहाँ देखो 8,000 है. और ये ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1 था. टॉप देखो क्वेश्चन में टॉप पे दिखा है 3:1 मिला. 3:1 है तो 3 + 1 4. तो 3/4 करने यार. 3 + 1 4 हो गया ना. तो 3/4 4 2 जा 8 ना. 2 × 3 6,000. एक पार्टनर का 6,000 आएगा. ये रेशियो 3:1 है ना. तो 3 + 1 4 कर दो. दैट इज 3/4. 8,000 × 3/4 सॉल्व करो इसको. विल गेट 6,000. इसका मतलब आउट ऑफ 8,000 6,000 विल गो टू द किसका कौन सा नाम है पार्टनर? दीप का. एंड द रिमेनिंग 2 का किसको जाएगा? करण को. बराबर है. 8,000 में से 6,000 दीप के लिए 2,000 रुपये करण के लिए. ओके. देन कैश, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. इन द असेट साइड का जितने भी आइटम है ऑल आइटम को सिंपली कॉपी करना है. कहाँ पे? न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड. असेट साइड का जितना ऑल आइटम चुपचाप क्या करो? डायरेक्ट न्यू बैलेंस शीट का असेट साइड में पोस्ट करो. ठीक. तो क्रेडिटर टू पोस्ट न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बिल्स पेबल न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. रिजर्व कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. बट असेट साइड में ऐसा कुछ टेंशन नहीं. ऑल असेट्स न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे. ठीक है. चलो. दे एडमिटेड शुभम इनटू द पार्टनरशिप on 1st April 2018. He shall have to bring 20,000 as his capital for 1/5 share profit. 20,000 कैपिटल ब्रिंग कर रहा है. कैपिटल ब्रिंग तो कैपिटल ब्रिंग का क्या था? और इसका मीन कैश. कैश का अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल. कैपिटल ब्रिंग हो रहा है तो कैश का अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर. एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. और कितना पैसे गुडविल का लेके आ रहा है? 10,000. तो गुडविल ब्रिंग इन कैश है. हाँ बिकॉज सेम सेंटेंस में ब्रिंग वर्ड है. ब्रिंगिंग द कैपिटल एज वेल एज गुडविल. तो कैपिटल ब्रिंग कैश बैंक टू कैपिटल एंड द गुडविल ब्रिंग कैश बैंक टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इन विच रेशियो? सेक्रीफाई रेशियो. सेक्रीफाई रेशियो में डालना पड़ता है. Then we got provision 5% on the doubtful debts is to be created on debtor. Provision for doubtful debts इसको वर्ड बोलते हैं RDD. That is called RDD. तो provision for doubtful debts is called RDD. तो RDD क्या करेंगे हम लोग? उधर देखो डेटर का अमाउंट कितना. डेटर देखो कितना है सब में. डेटर 32,000 है. तो 32,000 का 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा. आया सबको कैलकुलेट करने. 32 का इंटू 5/100 इट विल कम 1,600. ओके. अभी आरडीडी क्या करेंगे हम लोग? लेस फ्रॉम डेटर. आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर एंड देन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. आरडीडी को
को लेस फ्रॉम ग्रेटर करना है, रिवर्सल डेबिट साइड। नेक्स्ट है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड 20%। अगेन फर्नीचर भी क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे हम लोग, एंड रिवर्सल डेबिट साइड। आरडीडी डेप्रिसिएशन सब लेस होता है, और एप्रिसिएशन लेस होगा तो एप्रिसिएशन ऐड होगा। स्टॉक शुड बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन दिया है। ओके, डेप्रिसिएशन लेस करना है और एप्रिसिएशन ऐड करना है, ठीक है। और एक हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था संडे को, वैसे पॉइंट दिया था, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू द कैश अकाउंट। कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर को एडजस्ट करने बोल रहा है, बट किसके थ्रू, कैश के थ्रू करने बोल रहा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तो पीछे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन 1 का पॉइंट नंबर 6 है ना, उसके नीचे देखो, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन मिला, तो उसमें भी कैपिटल एडजस्टेड था, बट वो एडजस्टमेंट किधर करने बोल रहा है, लोन के अंदर। और अभी अपना क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या सिचुएशन है, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर एडजस्टेड न्यू रेशियो रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। आई सेड दैट जब भी कैपिटल एडजस्ट करने बोलता है ना, तो देखिए 3 पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट आइदर लोन, सेकेंड कैश एंड थर्ड करंट अकाउंट। समटाइम लोन में एडजस्ट करने बोलेगा, समटाइम कैश में एडजस्ट करना होता है, और समटाइम करंट अकाउंट में एडजस्ट करना होता है। जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। ओके, बस प्रिपेयर द प्रॉफिट और एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस। शाम के बैच में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कल मेरे को, सर मालूम कैसे पड़ा कि जर्नल एंट्री करना है कि लेक्चर करना है। जर्नल एंट्री करना है, क्वेश्चन मेंशन क्या रहेगा, पास द जर्नल एंट्री। लाइक क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड का लास्ट वर्ड देखो, जस्ट नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री मिला। क्वेश्चन सेकंड का लास्ट में एकदम दिया, पास द जर्नल एंट्री। वो लोग बोले पास द जर्नल एंट्री, मतलब जर्नल एंट्री करना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, मतलब क्या है, लेजर अकाउंट। जर्नल बोलेगा तो जर्नल करना है, अदरवाइज वी हैव टू डू द लेजर अकाउंट। ओके, तो इस सब में क्या है, अपने को कैपिटल भी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्ट करने के लिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग, तो सारे काम करने हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड दो था, जस्ट लेट डू द पोस्टिंग। ओके, पहला सन्ड्री क्रेडिटर, कभी भी अगर है, अगर उसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा तो उसको इनर कॉलम लिखना है, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर, तो यार स्टार्टिंग का 4-5 लाइन छोड़ के रखने हैं, स्टार्टिंग का 4 लाइन लीव दैट, और वो कैपिटल के लिए। ओके, so now we will do the here पे creditor, sundry creditors, sundry creditors. How much this is 40,000. There is no adjustment. Right outer column. Then bills payable, liability side. Bills payable 10,000. Again there is a no adjustment. Bank overdraft. Bank overdraft 11,000. Again there is no adjustment. So all 3 liability था, liability side में लिख दिया। Okay, now capital डिपेंड करूँगा, जब कैपिटल अकाउंट डालेगा, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। हाउ मच, डीप का 60,000 है, एंड अदर वन इज 20,000। दोनों का कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। देन जनरल रिजर्व, you have to distribute them by general reserve. General reserves 8,000 है, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1। कैसे करो डिस्ट्रीब्यूट, 800 बटे 3 बटे 8,000 800 नहीं है, इंटू 3/100
4, ओके 3 + 1 4 ना, 3/4 सॉल्व करो, कितना आएगा 6000 का आएगा। आउट ऑफ 8000 में 6000 आ गया, 3000 बैलेंस कितना आएगा 2000। और उसका क्या करना है, तो जनरल लीजर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लाइबिलिटी साइड का सब हो गया आइटम, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ऑर्डर, लाइबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और जनरल लीजर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करो, ओके। देन कैश का कैश कितना अमाउंट है 40,000, कितना गया अभी शुरू था बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें कैश में बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो मैंने आपको थ्योरी में लिख के दिया था, अगर 2 से ज़्यादा एडजस्टमेंट रहेगा तो कैश में अकाउंट ड्रॉप करो, आप नहीं भी करो चलेगा। तो देखो, एक तो पार्टनर ने कैपिटल लेके आया है, फिर पार्टनर गुडविल भी लेके आ रहा है, तो 2 एंट्री हो गया। उसके नीचे लास्ट पॉइंट में क्या था, कैपिटल को एडजस्ट करना है, किसके अंदर करना है, कैश में करना है, मतलब कैश से रिलेटेड पॉइंट आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली 4 to 5 लाइन छोड़ कर रहे हैं कैश के लिए, एक गुडविल के लिए, एक कैपिटल के लिए, बाद में कैपिटल एडजस्ट करना है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 लाइन, अराउंड 5, नॉर्मली 4 में हो जाएगा, एक लाइन एक्स्ट्रा रख के रखो कभी जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। तो कैश के लिए आई विल रीड 4 5 लाइन। दिन क्या है, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स कितना अमाउंट है 32,000, उस पर एडजस्टमेंट है सिंगल कॉलम। देन लंगड़ा बहरा, मतलब लाइन बिल्डिंग है, समझाना समझो, हाँ लाइन बिल्डिंग कितना अमाउंट है 16,000, उस पर भी एडजस्टमेंट है ना, लीव लाइन। देन स्टॉक, स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, यस इट इज 20,000, एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम मिल रहा है, एडजस्टमेंट नहीं रहता आउटर कॉलम में। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है 30,000, एडजस्टमेंट है नहीं ना, ओके, तो 30,000 आउटर कॉलम में। देन फर्नीचर, फर्नीचर में कितना अमाउंट है 11, और एडजस्टमेंट है यस। तो असेट्स का डिक्टो आइटम क्या करना है, असेट साइड ही लिखना है, ऑल असेट्स का आइटम ऑल असेट साइड ही लिखना है। ओनली डिफरेंस क्या है, इफ देयर इज एडजस्टमेंट राइट इन इनर पार्ट, इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट राइट आउटर पार्ट, ओके। तो ओल्ड बैलेंस के हर एक आइटम को पहले ट्रांसफर करना है, कर दीजिए ट्रांसफर को। He sir have to bring the 20,000 capital, capital bring हो रहा है, who bringing the capital, who bringing the capital, सुबह न्यू पार्टनर bringing the capital, capital bring हो रहा है, तो bring मतलब लेके आ रहा है ना, आ रहा तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड शुभम कैपिटल कितना 20,000 ऐड हो गया यहाँ पे, एंड इधर कैपिटल में कैपिटल बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक शुभम के कॉलम में, तो शुभम का कैपिटल है, तो शुभम कैपिटल ब्रिंग, तो एक तो कैश में ऐड कर दिया हम लोगों ने, एंड द सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश बैंक अकाउंट। दिस इज आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट, मैं यहाँ पे नंबर डाल के रखता हूँ आपके नॉलेज के लिए, द टू इफेक्ट गिवन। तो शुभम कैपिटल फर्स्ट कैश में ऐड करो, और बाद में फिर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। देन व्हाट गिवन 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, और 10,000 पे क्या लेके आ रहा है, गुडविल में लेके आ रहा है, सब किधर दिया लेके आ रहा है, बिकॉज सेम लाइन है, ही शैल हैव टू ब्रिंग, ही शैल हैव टू ब्रिंग कैपिटल एंड आगे गुडविल भी है, तो सेम लाइन कंटिन्यू है, इट विल बोथ आइटम दे आर ब्रिंगिंग। तो गुडविल ब्रिंगिंग कैश, क्या एंट्री था गुडविल ब्रिंगिंग कैश का, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो अगेन पैसे आ रहा है गुडविल का ऐड, गुडविल ब्रिंग कितना अमाउंट लेके आ रहा है 10,000,
and then capital करना credit है by cash bank. Goodwill bring. तो goodwill bring 10,000 कैश में ऐड करना है एंड कैपिटल बार कैपिटल हम लोगों ने शुभम के कैपिटल कॉलम में लिखा था और गुडविल का अमाउंट शुभम के कॉलम में निकलेगा. ये ओल्ड पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा. अब ओल्ड पार्टनर को शेयर करने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो होता है. सैक्रिफाइस रेशियो दो ऑप्शन है. व्हेन न्यू रेशियो नॉट गिवन, तो ओल्ड रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सैक्रिफाइस रेशियो. अगर न्यू रेशियो नहीं रहेगा ना तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं. और कितना ओल्ड रेशियो है, थ्री इज टू वन है. और अगर न्यू रेशियो गिवन तो फिर कैसे करेंगे, एक फार्मूला सन, कोड वाले सन, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. क्वेश्चन पढ़ो, चेक करो कि न्यू रेशियो है और नहीं है. अगर नहीं रहेगा तो ये अप्लाई करने का. अगर न्यू रेशियो रहेगा तो यू हैव टू गो फॉर दिस वन, ओल्ड माइनस न्यू. सब में न्यू रेशियो है क्या, चेक कर दो. कहीं पे दिया था न्यू रेशियो के बारे में लेना तो मान कर पड़ेगा. न्यू रेशियो में तो तीन पार्टनर है ना, ऐसा कुछ दिया है 3:2:1 तीन का, 5:3:2 ऐसा कुछ दिया है, नहीं दिया है. नो न्यू रेशियो गिवन. तो क्या करूँ, न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, सैक्रिफाइस रेशियो. तो जो 10,000 गुडविल का अमाउंट है ना उसको हम लोग को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. इन सैक्रिफाइस रेशियो कैसे करेंगे, 10,000 इंटू 3/4, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, 2/500 इंटू 3 कितना आएगा 7,500. इसका आ गया 7,500. इसका कितना आएगा, अरे 10,000 में से 7,500 इधर को हो गया तो बाकी बैलेंस कितना है 2,500. 8,000 में 6,000 पर आता बैलेंस दो था ना, वैसे यहाँ पे भी करो. 10,000 में 7,500 1 अदर वन 2,500. ये हो गया आपका गुडविल ब्रिंग का. सो व्हाट इज दैट, वी डिड कैपिटल ब्रिंग एंड गुडविल ब्रिंग. कैपिटल ब्रिंग तो कैश में ऐड करो और शुभम का कैपिटल बाय कैश ब्रिंग. गुडविल में ऐड कैश में ऐड करो और द ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करो इन द सैक्रिफाइस रेशियो. आगे क्या है, प्रोविजन 5% डाउटफुल टू बी मेड ऑन द डेटर. डेटर पे क्या करना है, 5% आरडीडी है, लेस आरडीडी 5%. कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक भी वीडियो देखे हो नहीं, चलो डांस करें तो अच्छा कर दिया. कैसे कैलकुलेट करेंगे, $32,000 इंटू 5/100. मोबाइल लो और टिकटॉक करो भाई, ओके बस, और कुछ करो ना. दैट विल कम 1,600. 500 5 2 10 1 5 3 51 16. तो कितना लगे 30,400 आएगा. इसको लेस करो, 32,000 माइनस 16 लेस करो, आरडीडी लेस हो गया. आरडीडी लेस करके कहा मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखने का 2 आरडीडी 16
1500. RDD less from data में less करो and then reverse account debit side. This is adjustment number 2. मैं आगे करता नंबर 2. तो आपका आइडिया लगा दोनों का इफेक्ट करके then there furniture to be depreciated 20%. Furniture में 20% depreciation है. Depreciation में क्या करते हैं लोग लेस करते हैं 20%. इडली डोसा कैसे करें 20%? 11,000 into 20 upon 100. तो करो 002 2,200 आ गया. तो इसको लेस करना तो 8,800 आएगा. डेप्रिसिएशन आरडीडी ये सब लेस करें ना तो अपना एक्सपेंस है. एक्सपेंस है तो रिवोल्यूशन डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर 2002. So less from furniture and then reverse account will debited to depreciation on furniture 2002. फिर क्या है स्टॉक एप्रिसिएटेड बाय 5%. एप्रिसिएशन लेस करते हैं तो एप्रिसिएट ऐड करेंगे स्टॉक ऐड एप्रिसिएशन. ऐड एप्रिसिएशन 20,000 into 5%. 20,000 into 5%. 20 cancel. 500 500 5 to the 10 1,000. ये कितना आएगा 21,000. डेप्रिसिएशन लेस करके रिवोल्यूशन लिख रहा हूँ. एप्रिसिएशन कहाँ लिखूँ मैं क्रेडिट साइड लिखना. क्रेडिट साइड बाय एप्रिसिएशन. बाय एप्रिसिएशन स्टॉक के ऊपर है. कितना स्टॉक का अमाउंट क्या है 1,000. डेप्रिसिएशन लेस करो एंड रिवोल्यूशन डेबिट साइड. एप्रिसिएशन ऐड करो एंड रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड. बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 20%. सूरज साहब बोलो क्या करूँ बिल्डिंग का और क्या करें माइनस करूँ प्लस करूँ पूरा भाग करूँ क्या करूँ? अरे तो सॉल्व करेंगे बाद में. अमाउंट को क्या करना है लेस करेंगे. वेरी गुड. सिमरन बोलो 8 करेंगे. छिंडी बोलो क्या करेंगे क्यों? कितने साल के बाद बोलोगी? बिल्डिंग एप्रिसिएटेड कितना परसेंट है 20%. 16,000 इंटू 20%. 20 कैंसल 16 to the 32 3,200 आएगा. क्या 19,200. एप्रिसिएशन रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड. सिंपल लॉजिक है. डेप्रिसिएशन लेस करो और रिवोल्यूशन डेबिट साइड. एप्रिसिएशन ऐड करो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ये अपना स्टॉक का एडजस्टमेंट नंबर 3 था. बिल्डिंग का एडजस्टमेंट नंबर 4 था. सेकेंड नंबर में यहाँ पर एक्चुअली क्या है स्टॉक और बिल्डिंग दोनों 4 पेज लगता है. एंड फर्नीचर का एक्चुअली 3rd था. फर्नीचर 3rd नंबर था. ये नंबर में डाल दो आपके समझने के लिए. तो इसका इफेक्ट क्या डाल रहे हैं हम लोग. चलो नेक्स्ट क्या दिया उधर पे कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड. कभी भी लाइन आया कैपिटल एडजस्टेड का तो लाइन को होल्ड करने का.
तो लाइन को कुछ करना नहीं, सिर्फ चुपचाप रुक रहे, वेट करो, पहले चेक करो, उसको छोड़ के बाकी सब आपका हो गया क्या? यस। आपने पहले कैपिटल ग्रीन हो गया, यस, गुडविल ग्रीन हो गया, यस, आरडीडी का भी हो गया पॉइंट, यस, फर्नीचर डेप्रिसिएट, यस, स्टॉक एंड बिल्डिंग का भी हो गया, यस। हेलो, एक बज गया है। कभी भी कैपिटल रजिस्टर का पॉइंट बोले ना, उसको होल्ड करना है, उसको छोड़ के बाकी सब पहले कंप्लीट करो, ताकि अगर सब हो गया है। ओके, ये सब हो गया अभी अपना, उसके बाद कैपिटल एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे तो वेट करते हैं। और we need to adjust the capital. कैपिटल एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या करना है? न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या देखो, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? न्यू रेशियो कैलकुलेट, पहला ओल्ड रेशियो क्या है? व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 3:1। ये 3:1 है। इसको हम लोग 3/4 एंड 1/4, और बेटा 4 कैसा है? 3 + 1 4, 3/4 1/4। एंड पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन था? शुभम ना। शुभम का शेयर कितना है? शुभम को फर्स्ट वाले को ही शैल ब्रिंग द कैपिटल विद 1/5 शेयर, मिला 1/5 मिला, 1/5 फर्स्ट लाइन में होगा एडजस्टमेंट में 1/5 बराबर है 1/5 है। क्या करते हैं हम लोग? रिमेनिंग निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर 1/5, 5 - 1, 5 - 1 कर देगा, कितना आएगा? 4, 4/5, 1/5 ना, 5 - 1 क्या? तो 4/5, 2/7 देगा, तो क्या करेंगे? 7 - 2, तो कितना आएगा? 5, 5/7, 1/6 रहेगा, तो क्या करेंगे? 6 - 1 5, 5/6, तो नंबर माइनस करके लिखना है। ना अपने को न्यू रेशियो चाहिए, कौन सा पहला पार्टनर है? दीप, तो दीप का न्यू रेशियो, दीप न्यू रेशियो क्या करने का? इसका ओल्ड रेशियो दीप का और जो रिमेनिंग है दोनों को मल्टीप्लाई करना। दीप का ओल्ड रेशियो एंड दिस रिमेनिंग रेशियो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3/4 × 4/5। आई नो द 4 कैंसिल हो रहा है, बट कैंसिल मत करो, लास्ट में कैसे करने का? 4 3 जा 12/20, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। सेकेंड कौन पार्टनर था? करण। करण न्यू रेशियो कितना आएगा? उसका ओल्ड रेशियो कितना है? 1/4 × 4/5। ये ओल्ड रेशियो को रिमेनिंग से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कितना आएगा? 4 1 जा 4/20। थर्ड पार्टनर शुभम है, तो शुभम का कितना था? 1/5 था। तो मतलब डिनोमिनेटर में 20 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 20 है, इसको भी डिनोमिनेटर में 20 में कन्वर्ट करना है। क्या करूँ? अपॉन 20 ना, इसको भी 20 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है? 4/4 करो भाई, 4 देखा, 4 5 क्या रहेगा? 20, सर 3 से करो ना, तो क्या क्या 20, 3 5 15 आएगा सर, 8 से करो, 8 से करो, चलो मैं 8 से करता हूँ, 8 5 40 हो जाएगा। You have to take the that number, it multiply in the 20, so it is a 4/4, तो क्या आएगा? 4/20। और ये तो सबका 20 20 20 हो गया ना, बस ऊपर का नंबर क्या है? 12 4 4 बराबर है। तो दिस इज अ न्यू रेशियो। अब ये कुछ कैंसिल है क्या? कैन यू कैंसिल है? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। दिस इज योर न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो को हम लोग कट करके सबसे पहले क्या करना था? न्यू रेशियो कैलकुलेट करना था। और न्यू रेशियो के बारे में हमने पहले स्टार्टिंग में थ्योरी में किया है, तो 2 बच्चे को तो टेंशन है,
देखिए बाकी लोग ऐसा नहीं लग रहा है, जो लोगों को का हुआ है वो लोग तो ये दोनों बच्चे से भी गए दूसरे दिख रहे हैं। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3:1:1। नाउ क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है। 3:1:1 तो स्पेस रखो, पहला पार्टनर को ना दीप, देन करण, देन शुभम, उसके नीचे उसका न्यू रेशियो लिखो। 3:1:1 था ना, 3:1:1 था, ऐसा हमने फर्स्ट सम में किया एकदम। चलो अभी न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है, 20 है। न्यू पार्टनर का कैपिटल उसके नीचे लिख कर, सपोज यहाँ पे 2 होता था तो 2 से इसको कैंसिल करने का, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अगर यहाँ कुछ नंबर रहेगा तो उसको इससे कैंसिल करने का, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितना है, जब 1 है तो 1 से कैंसिल करो तो कितना आएगा, 3 आएगा ना, कोई टेंशन नहीं करने का, सब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 × 20, 3 × 25, कौन है भाई, उसको मैं नोबेल प्राइज़ दे दूँगा। 3 × 25 बोला कोई तो कॉमन से, 3 × 20 60,000, 1 × 20 20,000। बस इसको वर्ड कर लो क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, क्लोजिंग कैपिटल। तो हाउ टू गेट द क्लोजिंग कैपिटल, पहला न्यू रेशियो निकालो। तो ये न्यू रेशियो जो उन्होंने कभी थोड़ा बहुत बुक खोला रहेगा तो उनके लिए मालूम रहेगा। उसके बाद क्या करना है, न्यू रेशियो यहाँ लिख के रखा, स्पेस रखा, और फिर न्यू पार्टनर कैपिटल 20 है ना, यहाँ नंबर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नंबर आएगा तो उसको कट करना है, और फिर वो नंबर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 20 × 3 60, 20 × 1 20। दिस आंसर इज कॉल्ड व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल। उसकी इधर लिखो क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस करेगा, टू बैलेंस। क्या देखो हम क्या कहते हैं, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, सब ओपनिंग कैपिटल है और इधर पर क्लोजिंग कैपिटल है। कितना आंसर है वो, एक का 60,000 है, दूसरे का 20,000 है, और थर्ड वाले का जितना रहेगा वो पूरा वही 20,000 ही। ये हो गया उनका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल हाउ टू कैलकुलेट, पहला न्यू रेशियो निकालने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आता है, और वो क्लोजिंग कैपिटल का आंसर यू हैव टू राइट देयर। इतना हो गया। अभी क्या करना है, पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करूँगा, रिवैल्यूएशन, ये क्लोज करो। चेक करो इस साइड कितना टोटल है, 3,800, इस साइड टोटल कितना है, 4,200। कौन सा साइड ज़्यादा है, दैट साइड मोर है ना, तो जो साइड ज़्यादा रहेगा वही अमाउंट दोनों साइड निकलेगा। अगर इधर पर 4,800 हो तो 4,800 करो, नीचे बदला हमारा नंबर इज हायर दैट अमाउंट यू अप्लाई बोथ साइड। 4,200 माइनस 3,800 कितना आएगा, 400। तो इसके लिए करो ना, ये आ गया आपका प्रॉफिट, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे को बताइए प्रॉफिट पे किसका हक रहेगा, ओल्ड पार्टनर। दिस प्रॉफिट लॉस पे ओनली ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर विल नॉट टेक दिस प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर कौन है, दीप और करण। और आपका ओल्ड रेशियो क्या था, 3:1। कौन डिस्ट्रीब्यूटर को बताएगा मेरे को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या कैसे करेंगे, 400 इंटू 400 इंटू 3/4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 1 जा कितना आ गया, 300। इसका कितना आएगा, 400 में 300 गया, इसका कितना आएगा, 100 रुपये। ये जो प्रॉफिट था दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट।
एक का 400 रुपये, ऐसा कितना था 300 रुपये और दूसरे का 100 रुपये। डेबिट में आया तो उसका पोस्टिंग क्रेडिट साइड करना है, और क्रेडिट में आया तो डेबिट अपोजिट साइड करना है। डेबिट में बैलेंस आना पोस्टिंग में तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट में आता तो डेबिट साइड है। बस अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करा लो। चेक करो कौन सी साइड ज़्यादा है। इस साइड तो ओनली 60,000 है, उधर देखो 66, 66, 66, 73, 73, 800 है, ये साइड ज़्यादा है। ओके 73, 800 बराबर है। 73, 800 माइनस 60 का कितना आएगा 13,800 आएगा। ऐसा लगा ना उमेश बाबा श्री श्री उमेश बाबा प्रवचन दे रहे हैं, सब भक्त मेरे झूठ रहे हैं। है कि नहीं, ना माइनस प्लस करना ना कुछ करना है। ग्रेट, चल 20,000, 22,000, 24,600, 24,600, इसको माइनस करो तो 4,600 है। और इस साइड भी 20 है, इस साइड भी 20, दोनों टैली हो गया, नो डिफरेंस। तो दोनों साइड का टोटल करो। इस साइड ओनली 60 था, दैट साइड 73, दैट साइड मोर। वो अमाउंट को यहाँ लिखो, उसमें से लेस करो। सेम इसको वही काम करना है। अब यह बैलेंस आया ना, उन्होंने क्या बोला कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो थ्रू द कैश बैंक अकाउंट। मतलब कैश के अकाउंट में एडजस्ट करना है, टू कैश। पहला संबंध में क्या डाला था, लोन डाला था, और समय लोन में बोला था तो लोन लिखा था। अब यहाँ उन्होंने बोला कैश, तो कैश में एडजस्ट करें, ये हो गया कैश में एडजस्ट। चलो इसका इफेक्ट डालना अपने को, पहला एक क्लोजिंग कैपिटल है, इसका इफेक्ट डालना है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दीप का कितना है 60,000, करण का कितना है 20,000, और शुभम का भी कितना है 20,000। ओके, ये पहला क्लोजिंग कैपिटल आ गया। नाउ एक कैश का, अगर कैश का बैलेंस डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में है, इसको क्या करना है, उधर कैश में से लेस करना है, लेस करेंगे। अगर क्रेडिट साइड में कैश का बैलेंस आया तो उसको उसमें क्या करना है, ऐड करना है। डेबिट साइड कैश बैलेंस आया उसको लेस करके, और क्रेडिट साइड में आया तो उसको ऐड करेंगे, तो लेस। कितना है पहले दीप, एक है दीप, दीप कैपिटल कितना 13,800 लेस करंट कैपिटल कितना, ऑन द डेबिट साइड बैलेंस आया तो उसको लेस करेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो ऐड। कभी कभी ऐसा आएगा दीप का डेबिट साइड आएगा और करंट का क्रेडिट साइड आएगा, तो डेबिट वाले को लेस करना है, क्रेडिट वाले को ऐड। ओके, समटाइम दोनों डेबिट आएगा, समटाइम दोनों साइड क्रेडिट आएगा, समटाइम वन डेबिट वन क्रेडिट आएगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या करो अभी इसको 40, ये क्या करना है 60, ये क्या करना है 70 हो गया बराबर 70,000। तो उसमें इसको क्या करना है, लेस करना है 13,800, लेस कर दो 200, 9 - 8 6 65, फिर 4,600 लेस करना है, 12 - 6 6 5 5 - 4 1 51,600 आ गया। उसमें एक लाइन ज़्यादा बढ़ गया था ऐसा, तो पर पहला 3 और 2 ये सब ऐड करना था, बाद में इसको क्या करो लेस, ऐड लेस करने आता तो फिर तो फिर बस। अब फाइनली आपका दोनों साइड टैली होना चाहिए। इधर का टोटल करो 000 000 1 6
8, 10, 14, 15, 16. 1,61,000. इस साइड टोटल करो. 00, 6, 6, 4, 10, 12, 12, 8, 20, 2, 3, 3 and 9, 12, 12, 13, 13 and 8, 21, 2, 7, 7, 10, 11, 11, 13, 13, 3, 16. ये दोनों साइड आपका पहले होना चाहिए. अब मैं करूँ तो हो जाएगा. तो कुछ गलत करना है. पहले पॉज करो.